हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज है 24 फरवरी और आज हम देखते हैं जो भी बिहार से इम्पोर्टेंट न्यूज़ है हमारा दैनिक भास्कर में, जो कि हम अपने प्रीलिम्स और मेंस में यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला न्यूज़ है ना हमारा, सबसे पहला न्यूज़ हमारा है किससे, मोबाइल एडिक्शन। ठीक है, मोबाइल एडिक्शन से रिलेटेड एक न्यूज़ है और इसी से रिलेटेड क्या किया गया है ना, अभी एक स्टेप लिया गया है कि चाइल्ड हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अभी बात ये हुआ है ना कि अभी जो बच्चों के स्क्रीन टाइम, ठीक है, पर बनेगी पॉलिसी और ऑनलाइन गेमिंग पर नियंत्रण। तो बात यही है कि जो बच्चे लोग आजकल बहुत मोबाइल यूज़ करते हैं और जो गेमिंग खेलते हैं उस पर अब रेगुलेट करने की बात हो रही है। तो ये ऐसा क्यों करने का ज़रूरत पड़ रहा है, तो आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले एक ये डेटा देखो, जो 8 to 16 ईयर्स के बच्चे हैं ना, उनका एवरेज ऑन एन एवरेज स्क्रीन टाइम देखो कितना है, 4 to 7 आवर है, जो कि ये बहुत ही ज़्यादा है। और सिर्फ ना बच्चों में, आप ऐसी बात नहीं है, आप अगर अडल्ट का भी अगर देखोगे स्क्रीन टाइम तो अप्रॉक्स इतना रहता ही रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ को क्या रेगुलेट करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है, मतलब कि इफ़ेक्ट करता है चाइल्ड हेल्थ को ग्रो करने में। अब देखो इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ है, तो आप इफेक्ट देखोगे तो ब्रेन पे इफेक्ट पड़ता है हमारा, आइज़ पे इफेक्ट पड़ता है हमारा, और नेचर पे भी। ठीक है, नेचर इन द सेंस जो नेचर जो बच्चों का होता है। तो अब कैसे पड़ता है, तो यहाँ पे आप देखो ये चीज़ गिवन था, आँखों पर असर देखो, लगातार स्क्रीन देखते हैं तो उससे क्या सूखापन होता है, फिर देखोगे तो जलन होगा, फिर धुंधलापन होगा, ये सब चीज़ होता है। ठीक है, फिर दिमाग पे असर की अगर हम बात करेंगे ना, तो देखो आज के जो बच्चों में सबसे ज़्यादा कमी है ना, वो किसकी है, तो कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन उनके में उतना रहा नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद से पेशेंस नहीं है उतना। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि उनका जो भी ध्यान क्षमता जो घट जाता है। ठीक है, फिर सीखने की गति जो है वो कम जाती है। ठीक है, जो याद करने की गति है, मतलब कि जो याद करने की जो क्षमता होता है वो भी कम जाता है। ठीक है, तो एक ये चीज़ था। फिर आप देखोगे व्यवहार, वही नेचर, तो नेचर से में कैसा होता है, तो चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये सब चीज़ बढ़ जाता है। प्लस समाज से वो लोग अलग रहने रहते हैं। ठीक है, एलिनेशन होने लगता है उनका। तो ये सब चीज़ है। तो इन्हीं सबको क्या दूर करने के लिए अभी बिहार गवर्नमेंट ने ऐसा बात किया है कि हम ऐसा एक रेगुलेशन लाएंगे जिसमें कि चाइल्ड स्क्रीन टाइम और ऑनलाइन गेमिंग को हम कंट्रोल करेंगे। तो न्यूज़ तो बस यही था। अब हम देखते हैं कि, और पहली बात, अगर तो ये चीज़ होता है ना, तो आप यहाँ पे देखो बिहार ये पहला यहाँ पे स्टेट बनेगा ऐसा कुछ रेगुलेशन लाने में। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो देखो इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है कि क्या हमें कंप्लीट बैन कर देना चाहिए सोशल मीडिया को बच्चों के लिए। तो इसी पे बना बहुत सारा, मतलब कि अभी बहस भी हो रहा है, आर्टिकल्स भी आ रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है ना, तो अभी आप देखे होंगे कि अभी यूपी में, गाजीपुर में अभी क्या हुआ ना कि 3 बहन थी, उन लोगों ने सुसाइड कर लिया। और ऐसा ये पाया जा रहा है कि शायद उनका, मतलब पेरेंट्स ने उनको मना किया था मोबाइल यूज़ करने के लिए। इसी से कुछ यहाँ पे रिलेटेड बातें हैं जिसकी वजह से उन लोगों ने अपना लाइफ एंड कर दिया। तो अब यहाँ से एक मुद्दा उठ रहा है वही कि क्या हमें बैन कर देना चाहिए सोशल मीडिया को। और ये क्यों ये ज़्यादा, मतलब कि मुद्दा उठ रहा है, तो देखो ऑस्ट्रेलिया में ये चीज़ है। ऑस्ट्रेलिया में क्या है, वहाँ पे ना टारगेटेड बैन है कि वहाँ पे जो 16 ईयर्स के कम बच्चे हैं ना, उनको 10 प्लेटफॉर्म पे अकाउंट नहीं बनाना है। ठीक है, 10 प्लेटफॉर्म, उसमें शायद यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सब भी है। तो ये सब बात है वहाँ पे। तो अब देखो इंडिया के लिए ना, अगर हम आंसर की बात करें ना, तो नहीं, हम ऐसा इसको कंप्लीट बैन नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, इसका रीज़न देखो आप। सबसे पहले तो जो हम बैन करेंगे ना, वो टेक्निकली पोरस है, मतलब कि आप उसको कंप्लीट, मतलब ऐसे बंद नहीं कर सकते हो, डैट इज़ पोरस। और उसमें क्या, वो डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको पता होगा कि बहुत सारे ऐसे प्राइवेट नेटवर्क हैं जहाँ से लोग यूज़ करके आराम से एक तरह से क्या अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, फिर डार्क वेव के थ्रू भी वो लोग क्या अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, बट इससे क्या होगा ना, इससे वो और ज़्यादा वल्नरेबल हो जाएंगे। कैसे, यहाँ पे क्या दिक्कत होगा, तो यहाँ पे उनका क्या, साइबर सिक्योरिटी का इशू होगा। ठीक है, यहाँ से क्या दिक्कत होगा, यहाँ पे उनका जो प्राइवेसी है, ठीक है, प्राइवेसी को कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकता है। ठीक है, हानि पहुँचेगा, तो ये फिर अलग ही एक मुद्दा उठेगा। तो इसलिए भी क्या ना, बैन इज़ नॉट अ कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, फिर आप देखो सेकंड पॉइंट, तो सेकंड पॉइंट आप देखोगे ना, तो जो बच्चों का डेवलपमेंट होता है ना, उसको कॉम्प्लेक्स जो होता है उसमें, उसको ये इग्नोर कर रहा है। अब ये कैसे, तो देखो ठीक है, हम क्या ये जो भी हम ये बात कर रहे हैं ना, हम जनरली क्या हमारे माइंड में रहता है, जो अर्बन एरिया के बच्चे हैं, जो हम अपने आसपास देखते हैं। ठीक है, बट हम ये भूल जाते हैं कि हमारा मोस्ट ऑफ दी जो पॉपुलेशन है वो अभी भी रूरल एरिया में रह रहा है। ठीक है, तो जो रूरल एरिया में जो बच्चे रह रहे हैं, ठीक है, जो अर्बन स्लम्स में जो बच्चे रह रहे हैं, जो, ठीक है, और जो बाकी भी जो वल्नरेबल जो भी बच्चे हैं, तो उनके लिए क्या, उनके लिए जो सोशल मीडिया है ना, वो सोशल मीडिया एक तरह से आप बोल सकते हो, तो एक तरह से
वो क्या है उनके लिए, मतलब उनको एक रास्ता प्रोवाइड करता है कि आप यहाँ से दुनिया से कनेक्ट कर पाओ और अपनी चीज़ें के लिए आप अपने आप को खुद को डेवलप कर पाओ अच्छे के लिए, ठीक है। तो उनको एक तरह से ना ये चीज़ क्या है, उनको यहाँ पे सेल्फ डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे वो काम करता है। तो अगर तो हम इसको कंप्लीट बैन कर देंगे तो फिर इन लोगों का ध्यान कौन रखेगा? हम जनरली क्या अर्बन जो भी एरिया में जो बच्चे हैं उनको रख के पॉलिसी ज़्यादा सोचते हैं, बट इनको हम इग्नोर कर रहे हैं, तो इसलिए भी क्या ये चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। देन हम आगे चलते हैं, तो आगे आप देखो कि ये जेंडर इनइक्वालिटी को और इंक्रीज़ करेगा। अब ये कैसे? तो आप देखो अभी इंडिया में ना ओनली 33% ऑफ वीमेन इन इंडिया यूज़ इंटरनेट, वहीं मेन कितने करते हैं? 57%। तो आप सोचो अगर आप और क्या कर रहे हो, सोशल मीडिया को कंप्लीट बैन कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, जो भी थोड़ा बहुत भी वीमेन जो यूज़ करती हैं, जो मतलब बच्चे जो भी लड़कियां यूज़ करती हैं, वो भी वो चीज़ बंद हो जाएगा, तो ये डेटा तो और भी कम जाएगा। तो इसलिए भी क्या होगा, फिर जेंडर इनइक्वालिटी और इंक्रीज़ होगा, ठीक है। और फिर लास्ट में आप देखो डेमोक्रेटिक क्या डेफिसिट, मतलब कि क्या, आप कोई भी डिसीज़न बना रहे हो, ठीक है, आप कोई भी डिसीज़न बना रहे हो या आप कोई भी यहाँ पे पॉलिसी बना रहे हो, उसमें जो भी स्टेक होल्डर है उसको तो आप इंक्लूड करोगे ही ना। यहाँ पे स्टेक होल्डर्स कौन है? तो ये बच्चे हैं, ठीक है। तो इनका तो मतलब कि ये क्या सोचते हैं, इनका क्या राय है, एक बार तो इनसे पूछना चाहिए। तो वो चीज़ यहाँ पे क्या नहीं है, ठीक है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि पॉलिसी विदाउट इंक्लूडिंग स्टेक होल्डर, बाद में ये क्या होता है, प्रोटेस्ट का फिर रूप ले लेगा। अभी आप देखते भी हो, अभी देख रहे होगे जी प्रोटेस्ट बांग्लादेश में हो गया, नेपाल में हो गया, तो इन्हीं सब के कारण वो सब चीज़ क्या धीरे धीरे मतलब डेवलप होता है। तो ये भी एक चीज़ है। तो बस ये चीज़ था, हमने देखा कि क्यों कंप्लीट बैन जो है ना, इट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, ठीक है। हमने 4 पॉइंट देख लिया, ठीक है। और अब हम यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे कुछ ये इकोनॉमिक सर्वे में गिवन था कि जैसे देखो बच्चों का कितना यहाँ पे परसेंटेज है बिहार में, तो आप देखोगे तो जैसे 10 to 14 ईयर में आप देखो 10%, ठीक है। 5 to 9 में आप देखो 10% है, ठीक है। फिर 0 to 4 ईयर 10% है, ठीक है। 15 to 19 में भी 10% है। तो आप देख रहे होगे ना कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ दी जो पॉपुलेशन है वो क्या है, अभी हमारे यहाँ पे यंग है, ठीक है, चाइल्ड एंड यंग है, ठीक है। तो ये चीज़ था, यहाँ पे हमने देखा, ये कुछ हमने यहाँ पे डेटा देख लिया बिहार से रिलेटेड कि बिहार में कितने परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो भी है ये बच्चों में आते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ था, एज वाइज एंड सेक्स वाइज पॉपुलेशन ऑफ बिहार 2011 एंड 2026, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? तो अब देखो सॉल्यूशन की बात करोगे ना, तो सबसे पहले तो हमें ना एक सर्वे कराना होगा, ठीक है। कैसा सर्वे? तो जो कि पब्लिक फंडिंग हो, जो कि नॉट पार्शियल ना हो, जिसमें कि क्या हम यूथ को एज अ सेंटर रख के ये सर्वे को बनाया जाए, ठीक है। पहला काम ये। सेकेंड, आप देखो जो भी ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है, प्लेटफॉर्म है, जो भी ये बिग टेक कंपनीज़ हैं, आप इनको यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल ठहराओ, ठीक है। इनको यहाँ पे बोलो कि आप एक प्रोविज़न डालो, ड्यूटी ऑफ केयर प्रोविज़न, जिसमें कि आप अगर देखो जो भी बच्चे मान लो 16 ईयर से कम ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनके ऊपर आप देखो कैसा कंटेंट उनको प्रोवाइड करना है, कुछ वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन आप खुद से ही लगा लो, ठीक है। तो ये सब करने की ज़रूरत है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो उसके लिए क्या एक मॉनेटरी यहाँ पे पेनल्टीज़ भी लगाने की ज़रूरत है। तो बस ये चीज़ था यहाँ पे, आप देख सकते हो, ठीक है। ये कुछ सॉल्यूशन हमने देखा, और सोशल मीडिया क्या बैन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये चीज़ था। और ये कहाँ से न्यूज़ आया, तो ये वाला चीज़ की अभी बात हो रहा है कि बच्चों का जो स्क्रीन टाइम है उसको और ऑनलाइन गेमिंग को कंट्रोल करने का बात है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं हमारा अगला न्यूज़। तो अगला न्यूज़ हमारा किससे रिलेटेड है? तो एमएलए लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड, ठीक है। ये किसके इक्वल होता है? दिस इज सिमिलर टू किससे? एमपी लैड जो होता है क्या, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए सेम चीज़ होता है, ठीक है। इसमें बस एक चीज़ आप ध्यान रखो ना कि इसमें कितने पैसे मिलते हैं, तो 4 करोड़ दिए जाते हैं, ठीक है, पर एमएलए और एमएलसी को पर ईयर, ठीक है। वहीं आप देखोगे एमपी लैड, तो एमपी लैड में कितने ज़्यादा दिए जाते हैं, तो उसमें 5 करोड़ दिए जाते हैं। तो अभी वही बात ये हुआ है ना कि इसको 4 करोड़ से 8 करोड़ बढ़ाने का बोला गया कि विधायक फंड को 4 से 8 करोड़ करने की यहाँ पे बात की गई है, और बोला गया अगर केंद्र में जो एमपी लैड बढ़ेगा तो फिर हम लोग भी ऐसा इंक्रीज़ करेंगे। तो बस बात यही था। और ये क्यों दिया जाता है? तो माइनर डेवलपमेंट वर्क जो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी है वो वहाँ पर करवाने के लिए। तो ये चीज़ था। देन एक और चीज़ आप यहाँ पे देखो, अभी बात ये है ना कि जो भी वार्ड मेंबर हैं, जैसे 1.15 लाख जो भी वार्ड मेंबर हैं, अब उनको भी 5 लाख दिया जाएगा डेवलपमेंट वर्क के लिए, ठीक है। तो एक अच्छा न्यूज़ है। तो हम इसको यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं? तो हम कहीं पे भी फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब कहीं पे भी अगर हमारा आता है ना लोकल गवर्नमेंट का क्वेश्चन, तो हम वहाँ पे आराम से इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं कि इसको फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन करके ये चीज़ कर सकते हैं कि भाई बिहार ने ये चीज़ स्टेप लिया है कि जिसमें कि वार्ड मेंबर को भी हम लोग 5 लाख प्रोवाइड कर रहे हैं डेवलपमेंट वर्क के लिए, ठीक है। तो बस ये हमारा कौन था? ये हमारा सेकंड न्यूज़ था। अब हम चलते हैं अगला न्यूज़, जो कि थर्ड न्यूज़ है हमारा। क्या है? तो थर्ड न्यूज़ जो है ना, आप देखो ये बहुत अच्छा न्यूज़ है। इसमें ना एक्सेसिबल जस्टिस, ठीक है, एक्सेसिबल जस्टिस से रिलेटेड है। क्या कि आपको पता होगा कि सबसे जो भी एक मान लो कि जो भी जस्टिस प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में सबसे अहम भूमिका किसका होता है? तो विटनेस का,
ठीक है। आपको पता होगा जो कोर्ट होता है वो किस पे काम करता है, वो किस पे काम करते हैं, तो अब सबूत पे, ठीक है, सबूत पे काम करते हैं, ठीक है। और सबूत कौन देता है, मतलब कि किस पे भी डिपेंड होता है, जो विटनेस होता है, ठीक है। तो आप देखो ऐसा ना 4.8 करोड़ केसेस ना अभी पेंडिंग है, क्यों? बिकॉज ऑफ विटनेस जो है ना रिलेटेड इश्यूज़, ठीक है। तो मतलब समझो कि सिर्फ 4.8 करोड़ केस सिर्फ किससे रिलेटेड, कि क्यों नहीं अभी पेंडिंग है, तो क्योंकि वहाँ पे विटनेस रिलेटेड कुछ इश्यूज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो अब देखो अभी वही बात ये किया गया है ना कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं ना, अभी ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ना कि एक हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ना अब एक विटनेस सेंटर बनाने की बात की गई है, ठीक है। विटनेस सेंटर बनेगा तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा ना कि अब जैसे कि क्या होगा, इसमें क्या किया गया है ना कि विटनेस सेंटर में जो भी विटनेस होगा, जो भी मतलब कि जो गवाही देने वाले होंगे उनको रखा जाएगा, ठीक है। उनको यहाँ पे क्या, उनको बॉडीगार्ड दिया जाएगा, ठीक है। उनके घर में सीसीटीवी कैमरास लगाए जाएंगे, ठीक है, ठीक है। फिर विटनेस सेंटर रहेगा तो क्या उनका आना जाना कोर्ट में एक अलग रूट से रहेगा, ठीक है। वहाँ पे वो सिक्योर्ड रह पाएंगे, ठीक है। तो यही सब यहाँ पे क्या अभी प्रोविज़न आया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप देखो कि वही गवाहों को घर से लेकर अदालत तक सुरक्षा प्रदान करना है, साथ ही उनके घरों में सीसीटीवी कैमरा ये सब लगाने की बात की गई है। और वही बात है, देखो अदालतों तक पहुंचने वाले गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हाईकोर्ट ने बड़ी पहल की है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है और हर जिला अदालत परिषद में ये चीज़ यहाँ पे बनाया जाएगा। और वही है, केंद्र में बचाव पक्ष और कमज़ोर गवाहों के लिए अलग प्रवेश द्वार होंगे, ये सब यहाँ पे प्रोविज़न है, ठीक है। तो ये चीज़ था। तो इससे हम क्या कर रहे हैं, इससे आप देखोगे तो फेयर एंड इफेक्टिव यहाँ पे हमारा हम जुडिशल सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है। एक ये चीज़ है। तो इससे फिर एक और चीज़ है क्या, टेस्टिफाई हो पाएगा फ्रीली विदाउट फियर। और यहाँ पे एक और देखो, बिहार का एक और चीज़ है, बिहार का एक स्कीम भी है क्या, बिहार विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम। यहाँ पे आप देखो बिहार गवाह सुरक्षा योजना, ठीक है। तो ये चीज़ था हमारा न्यूज़ में, ये बहुत अच्छा न्यूज़ था किससे रिलेटेड, तो आप देखोगे किससे, एक्सेसिबल जस्टिस से रिलेटेड ही न्यूज़ था, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारा अगला न्यूज़। तो अगला न्यूज़ बस ये प्रीलिम्स रिलेटेड फैक्ट है कि अभी क्या एक सकड़े मिल जो कि क्या मधुबनी में है और रायाम मिल है जो कि क्या दरभंगा में, उसको यहाँ पे फिर से ओपन किया गया है। तो कुछ नहीं है, प्रीलिम्स फैक्ट है, आप बस नोट कर सकते हो। और इससे क्या होगा कि अब 2401 गाँव में फिर से गन्ने की खेती होगी। तो वही फिर से क्या होगा, यहाँ पे एक तरह से यहाँ पे क्या लाइवलीहुड अच्छा होगा और फार्मर का इनकम यहाँ पे हम क्या इंक्रीज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो बस एक प्रीलिम्स फैक्ट है। और ये कब बना था, तो अब देखो 1930 में दरभंगा महाराज ने मिलें शुरू की थी, ठीक है। और एक बस एक लास्ट न्यूज़ है कि हमारा आज का क्या है, फिर हेल्थ रिलेटेड, ये भी प्रीलिम से ही है कि एम्स पटना में अब क्या आई बैंक यहाँ पे ओपन कर दिया गया है। वही चीज़ है, एम्स में आई बैंक खुला, मिलेगी रोशनी। और आपको पता होगा कि मेनली जो हम आई जब डोनेट करते हैं तो वो कौन सा पार्ट आई का करते हैं, तो कौन सा करते हैं, तो कॉर्निया करते हैं, ठीक है। ये बहुत बार प्रीलिम्स में पूछा जाता है, तो ये कुछ फैक्ट आप याद रख सकते हो। तो बस आज न्यूज़ में ये रखते हैं, एक हमने छोटा फैक्ट देखा हेल्थ से रिलेटेड प्रीलिम्स में, फिर शुगर मिल से रिलेटेड सकड़ी मिल और रायाम मिल। और फिर हमने यहाँ पे देखा एक्सेसिबल जस्टिस के लिए बहुत अच्छा एक चीज़ था कि अब विटनेस सेंटर बनाया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ठीक है। उससे ये सब चीज़ होगा। और देखो इसका क्यों ऐसा है करने की ज़रूरत है, तो इतने सारे केसेस पेंडिंग हैं, ठीक है। फिर हमने क्या देखा यहाँ पे MLA लैड फंड से रिलेटेड चीज़ें देखा। और हमने सबसे पहला न्यूज़ फिर किससे रिलेटेड देखा था, वही स्क्रीन टाइम एंड ऑनलाइन गेमिंग और सोशल मीडिया से रिलेटेड, ठीक है। सो बस आज न्यूज़ में इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल।